वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMLT एजुकेशन पॉइंट। आज हम सॉल्व करेंगे जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी में लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 का, उसका क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। पहले क्वेश्चन में पूछा था सेल्फ लाइफ ऑफ FFP इज़, मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है। तो फ्रेश फ्रोजन और तो पहला ऑप्शन इसमें दिया था 6 मंथ, दूसरा ऑप्शन है 1 ईयर और तीसरा ऑप्शन है 2 ईयर्स और ऑप्शन डी है 3 मंथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1 ईयर। और कितना टेम्परेचर पर रखते हैं ऐसे, तो इसका टेम्परेचर रहेगा -20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे इसे 1 ईयर के लिए रखते हैं। तो और इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा था इसमें कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स आर स्टोर एट, मतलब जो PRBC होती है अपनी, उसे कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और कितने टाइम के लिए रखा जाता है, तो इसका राइट टाइम रहेगा 35 डेज। नॉर्मली 32 से 35 डेज तक इसे रखते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन 3 पूछा गया है नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की कितनी होती है। तो ऑप्शन 1 दिया है 1.0032 1.030, ऑप्शन बी 2.0032 2.030 और ऑप्शन सी है 3.0032 3.030 और ऑप्शन 4 4.004 टू 4.030। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1.003 टू 1.030 इसका राइट आंसर रहेगा। और इसमें कई बुकों में इसमें दिया जाता है 1.003 से 1.035 भी रह सकता है इसमें। तो क्वेश्चन 4 था इसमें ऑल आर बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल्स एक्सेप्ट। तो इस ऑप्शन 1 दिया है सलाह और ऑप्शन बी है क्लीमा, ऑप्शन सी है हॉरिबा और ऑप्शन डी जमशीदी। तो सलाह और क्लीमा जो होती है वो नॉर्मली यूज करने वाली नीडल है बोन मैरो एस्पिरेशन में, और जमशीदी जो है वो उसे बायोप्सी के लिए यूज़ करते हैं और ये एस्पिरेशन के लिए 2 हैं। तो बोन मैरो से रिलेटेड इसमें 3 नीडल्स के नाम दिए हैं। तो एक जो बचती है हॉरिबा, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हॉरिबा। क्वेश्चन 5 पूछा नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट इन अडल्ट्स, मतलब अडल्ट्स में रेटिकुलोसाइट का नॉर्मल काउंट कितना होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 0.5 to 2.5%। क्वेश्चन 6 में पूछा है ऑल द ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्ट आर मैंडेटरी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, मतलब जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड बैंक में किसी डोनर का से ब्लड लेते हैं, तो उसमें से कौन कौन से टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। और लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो उस टाइम करना जो ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए सिफिलिस किया जाता है, मलेरिया भी करते हैं और HIV भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टाइफाइड। क्वेश्चन 7 पूछा मिल्की वाइट कलर ऑफ यूरिन इंडिकेट्स, मतलब यूरिन का मिल्की वाइट कलर इनमें से किस कंडीशन में हो जाता है। तो ऑप्शन ए है पोरफायरिया, ऑप्शन बी बिलिरुबिन की वजह से, या ऑप्शन सी काइल्यूरिया की वजह से, और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी काइल्यूरिया। काइल्यूरिया मतलब होता है लिपिड फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा काइल्यूरिया।
क्वेश्चन 8 में पूछा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यू इन डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ के टाइम जो अपना फास्टिंग ब्लड का लेवल होता है वो कितना रहेगा। तो इसका ऑप्शन ए दिया है लेस देन 100 mg/dl, और ऑप्शन बी है 110 mg/dl, ऑप्शन सी 126 mg/dl, और ऑप्शन डी है 120 mg/dl। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लेस देन 126 mg/dl। सॉरी, ग्रेटर देन होता। क्वेश्चन 9 में पूछा है ऑल आर लिवर फंक्शन टेस्ट एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सा टेस्ट है जो लिवर फंक्शन टेस्ट में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये लिवर फंक्शन टेस्ट में आता है, और ऑप्शन बी सीरम बिलिरुबिन, ये भी एलएफटी का है, और ऑप्शन सी सीरम क्रिएटिनिन, ये आरएफटी मतलब केएफटी, ये किडनी फंक्शन टेस्ट का टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सीरम क्रिएटिनिन। क्वेश्चन 10 में पूछा ऑल आर रोमानोवस्की स्टेन एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सी स्टेन है जो रोमानोवस्की स्टेन नहीं है। ऑप्शन ए जेनर, बी लिस्टमैन, सी राइट, और डी पैप। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पैप। पैप स्टेन रोमानोवस्की में नहीं आती, ये साइटोलॉजी में यूज़ की जाने वाली कॉमन स्टेन है। क्वेश्चन 11 में पूछा है टारगेट सेल आर सीन इन, टारगेट सेल हमें किस कंडीशन में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में हमें टारगेट सेल देखने को मिलती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 में पूछा है ऑल आर ग्रेनुलोसाइट एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सी सेल है जो ग्रेनुलोसाइट नहीं है। तो जैसा कि हमें पता है WBC 2 टाइप की होती है, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में आ जाते हैं, ये हो गया ग्रेनुलोसाइट और ये ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में 3 सेल्स होती हैं अपनी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल, और इसमें होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा लिम्फोसाइट, जो कि ए ग्रेनुलोसाइट में होता है। क्वेश्चन 30 पूछा है साइज ऑफ प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट्स का साइज क्या होता है नॉर्मली। तो ऑप्शन ए 1 to 3 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 4 to 6 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, और ऑप्शन डी है 6 to 8 माइक्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 to 3 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन 40 में पूछा है MCV इज डिफाइन एज, मतलब MCV इसमें से क्या डिफाइन करता है। ऑप्शन ए मीजर ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन सिंगल रेड सेल, और ऑप्शन बी मीजर ऑफ एवरेज साइज ऑफ द रेड सेल, और ऑप्शन डी कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 लीटर ऑफ पैक्ड रेड सेल्स, और ऑप्शन डी मीजर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएशन इन रेड सेल साइज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मीजर ऑफ एवरेज साइज ऑफ द रेड सेल। MCV की फुल फॉर्म होती है मीन कॉर्पसल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें क्या दिखाएगा, वॉल्यूम हमें सेल साइज दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मीजर ऑफ एवरेज साइज ऑफ रेड सेल्स। क्वेश्चन 50 में पूछा है नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए में दिया है 1 to 5.5, ऑप्शन बी 9 to 40.5, और ऑप्शन सी है 4 to 8.5, और ऑप्शन डी है 50 to 20.5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 to 40.5, मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसे RDW बोलते हैं। RDW का इसमें नॉर्मल वैल्यू पूछिए, नॉर्मल रेंज। तो RDW होता है अपना 9 to 40.5, तो 9 से 14.5। क्वेश्चन 60
हाँ ये 50 था, यहाँ से 60 आ गया। क्वेश्चन 60 में पूछा ESR इज इंक्रीज इन फॉलोइंग कंडीशन, मतलब इनमें से किस कंडीशन में ESR अपना बड़ा रहेगा। तो ऑप्शन 1 दिया पॉलीसिथीमिया, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, और ऑप्शन डी सिकल सेल डिसीज़, और ऑप्शन सी है सिकल सेल डिसीज़, और ऑप्शन डी इन्फेक्शंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इन्फेक्शंस। और ESR अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके HB के, जहाँ HB बड़ा रहेगा वहाँ ESR कम देखने को मिलेगा, और जहाँ HB लो रहेगा जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में ESR बड़ा मिलेगा। मतलब पॉलीसिथीमिया का मतलब होता है RBC बड़ा, मतलब HB यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो इसलिए ESR यहाँ डिक्रीज रहेगा। क्वेश्चन 17 पूछा MCB इज एलिवेटेड इन विच कंडीशन। तो ऑप्शन ए है इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी बीटा थैलेसीमिया माइनर, और ऑप्शन सी है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, और ऑप्शन डी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन डी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब सेल का साइज इसमें बढ़ जाता है। क्वेश्चन 80 में है विच ऑफ दीज इज एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहलाएगी। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फिब्राइल नॉन, ऑप्शन बी है फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक, एक मिनट रुकना, ऑप्शन बी है फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन सी एलो इम्यूनाइजेशन, और ऑप्शन डी है आयरन ओवरलोड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ऑप्शन 90 क्वेश्चन 90 पूछा है HPLC इज यूज टू डिटेक्ट बिच डिसीज। तो ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी बीटा थैलेसीमिया ट्रैक्ट, और ऑप्शन सी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और ऑप्शन डी हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हीमोलाइटिक बीटा ऑप्शन बी इसका है राइट आंसर बीटा थैलेसीमिया ट्रैक्ट HPLC। क्वेश्चन 20 पूछा था एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट ए यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया, और ऑप्शन डी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्वेश्चन 21 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोगुलेशन डिसऑर्डर। तो ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, और ऑप्शन सी है ग्लेंजमैन थ्रोम्बोएस्टीनिया, और ऑप्शन डी एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हीमोफीलिया। क्वेश्चन 22 पूछा कलर ऑफ एंटीसीरा ए यूज फॉर ब्लड ग्रुपिंग इज। तो ऑप्शन ए येलो, मतलब एंटीसीरा का इसमें एंटीसीरा ए का कलर पूछा है, जो हम ब्लड ग्रुपिंग में यूज़ करते हैं उसमें एंटीसीरा ए का क्या कलर होता है। तो ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंट, और ऑप्शन सी पिंक, और ऑप्शन डी ब्लू। तो इसका राइट आंसर रहेगा यार क्वेश्चन 22 पूछा कलर ऑफ एंटीसीरा ए यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एंटीसीरा ए का कलर क्या होता है। तो एंटीसीरा ए का कलर होता है नीला, मतलब ब्लू। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ब्लू, और येलो होता है एंटीसीरा बी का कलर।
क्वेश्चन 1023 में पूछा है ऑल इक्विपमेंट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेशन यूनिट एक्सेप्ट। मतलब इसमें से कौन सा इक्विपमेंट है जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज ये होता है, ऑप्शन बी प्लाज्मा एक्सप्रेसर ये भी होता है, ऑप्शन सी ट्यूब सीलर ये भी रहना चाहिए, और ऑप्शन डी एलाइजा रीडर एंड वाशर। इसका कोई काम नहीं होता ब्लड में, उसमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी एलाइजा रीडर एंड वाशर। क्वेश्चन 24 में पूछा है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इज सीन इन। ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन 24, तो इसका राइट आंसर है CML, मतलब क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। क्वेश्चन 25 में पूछा है एज ऑफ फर्स्ट टाइम डोनर शुड बी, मतलब फर्स्ट टाइम डोनर की एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो 80 to 60 ईयर्स, ऑप्शन बी 80 to 65 ईयर्स, ऑप्शन सी 20 to 60 ईयर्स, और ऑप्शन डी 20 to 65 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा 80 to 60 ईयर। 80 to 60 ईयर के बीच अगर डोनर है तो उसका ब्लड डोनेशन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 25 में पूछा है ओलिगोजूस्पर्मिया इज डिफाइंड एज, तो ओलिगोजूस्पर्मिया इसमें से किस कंडीशन को हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए है स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 40 मिलियंस पर ml, और ऑप्शन बी स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 30 मिलियन पर ml, और ऑप्शन सी है स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 20 डिग्री मिलियन पर ml, और ऑप्शन डी है स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 50 मिलियन पर ml। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पर्म कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है स्पर्म कंसंट्रेशन इज लेस देन 20 मिलियन पर ml को हम ओलिगोजूस्पर्मिया बोल सकते हैं। क्वेश्चन 27 पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें से कौन सा टेस्ट है जो थायराइड फंक्शन टेस्ट में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है FT4, और ऑप्शन बी है T3, और ऑप्शन सी है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, और ऑप्शन सी है अमाइलेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अमाइलेज। अमाइलेज थायराइड से रिलेटेड है ही नहीं। क्वेश्चन 28 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्टमक एनाटॉमिकली, मतलब इसमें से कौन सा पार्ट है स्टमक का जो स्टमक एनाटॉमिकली में आएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है ड्यूडेनम, और ऑप्शन बी है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी कार्डिया, और ऑप्शन डी है रेक्टम। मतलब इसमें स्टमक का पार्ट पूछा, तो हमारे स्टमक का पार्ट होता है कार्डिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कार्डिया, फंडस और बॉडी, 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन 29 ने पूछा है ऑल आर लिपिड एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा लिपिड नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है कोलेस्ट्रॉल, बी फैटी एसिड, सी एल्बुमिन, और डी ग्लिसराइल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारी कोई लिपिड नहीं होता है। क्वेश्चन 30 में पूछा मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय ऑल मोड्स एक्सेप्ट, ऑप्शन ए बाइट ऑफ एनाफाइलीज मॉस्किटो, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी एयरबॉर्न, और ऑप्शन डी है यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एयरबॉर्न्स, मतलब एयरबॉर्न्स खांसने या छींकने से मलेरिया नहीं फैलता है।
क्वेश्चन 31 में है द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम दैट प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा और सीरम में इसमें से कौन सा डिफरेंस करता है। तो ऑप्शन ए है डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन, ऑप्शन बी हैज़ मोर वाटर, ऑप्शन सी कंटेन फिब्रिनोजन और ऑप्शन सी कंटेन आयरन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंटेन फिब्रिनोजन, मतलब प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है और सीरम में नहीं होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 32 में पूछा है इफ़ यू सी दिस सिंबल इन द लैब इट मीन्स, मतलब इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है लैब के अंदर। तो ऑप्शन ए दिया है इसमें फ्लैमेबल, ऑप्शन बी कैरोसिव और ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग और ऑप्शन डी एक्सप्लोजिव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कोरोसिव, मतलब कोरोसिव का ये सिंबल होता है लैब के अंदर। क्वेश्चन 33 में पूछा है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट इज नीडल्स फॉर। तो ऑप्शन ए इसका मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल लेबोरेटरी, ऑप्शन बी डेली मॉनिटरिंग ऑफ एक्यूरेसी, ऑप्शन सी डेली मॉनिटरिंग इज प्रेसिशन और ऑप्शन डी कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंस लेबोरेटरीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंस लेबोरेटरीज। क्वेश्चन 34 में पूछा है 5 ml ऑफ कलर्ड सोल्यूशन हैज़ एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.600 नैनोमीटर, द एब्जॉर्बेंस ऑफ 10 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन इज। तो क्वेश्चन 1 में दिया 1.000 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 0.250 nm, ऑप्शन सी 0.600 nm, ऑप्शन डी है 1.500 nm। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.600 nm। क्वेश्चन 35 में पूछा है द प्रोलॉन्ग फास्ट कॉज, मतलब बहुत दिनों तक भूखे रहने पे हमें इसमें से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी कीटोन बॉडी इज यूरिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन यूरिया और ऑप्शन डी ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कीटोन बॉडी इन यूरिन। ज़्यादा समय तक अगर फास्ट हम रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो हमें कीटोन बॉडी यूरिन में देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन 36 में पूछा है हाउ मच वाटर शुड बी एड टू 500 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ 10% ऑफ NaOH टू ब्रिंग इट टू 7.5%। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 666, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 166, ऑप्शन डी 189। ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 666 ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37 ने पूछा पेंटोज फॉस्फेटेज मेटाबॉलिज्म साइकिल इज इम्पोर्टेंट टू द सेल बिकॉज इट गिविंग। तो पेंटोज फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म साइकिल इज इम्पोर्टेंट टू द सेल बिकॉज इज गिविंग, मतलब पेंटोज फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म साइकिल हमारे शरीर में सेल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है, इसमें ऐसा कुछ पूछा है, वो क्या देती है। तो ऑप्शन ए है एसिटाइल CoA, ऑप्शन बी ADP, ऑप्शन सी NADH, ऑप्शन डी NADPH। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी NADPH। क्वेश्चन 38 में पूछा यूरिया इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ, मतलब यूरिया इसमें से किस का फाइनल कैटाबॉलिज्म है। तो ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल और ऑप्शन डी पॉलीसैकेराइड।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट, वो होती है यूरिया। और अमीनो एसिड प्रोटीन से बने हुए होते हैं, मतलब अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है। क्वेश्चन 39, लाइट इफेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से किस में लाइट इफेक्ट करेगी? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी बिलिरुबिन और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बिलिरुबिन। क्वेश्चन 40 पूछा, वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज इफेक्टेड बाय हीमोलाइसिस। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पोटेशियम। क्वेश्चन 41 में पूछा है, इन स्पेक्ट्रोमेट्रिक द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंस इज। तो ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, ऑप्शन बी द इनवर्स ऑफ प्रोपोर्शनल to the amount of solute, option C directly proportional to the concentration of the analytic, option D inversely proportional to absorbance। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। क्वेश्चन 42 में पूछा है, CA50.3 ट्यूमर मार्कर इज डन फॉर। ऑप्शन ए कोलोन कैंसर, ऑप्शन बी ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन सी लंग कैंसर, ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का कैंसर मार्कर होता है CA15.3। क्वेश्चन 43 में पूछा, बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑप्शन बी माइल्ड टू मॉडरेट हेपेटिक जॉन्डिस, ऑप्शन सी हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑप्शन डी ऑल थ्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में हमें बिलिरुबिन यूरिन में नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 44 में पूछा था, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड प्रोवाइड्स एटीपी। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक, मतलब पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से हमें कितनी एटीपी मिलती है? तो इसका आंसर रहेगा 129 एटीपी हमें मिलती है। क्वेश्चन 45 और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। और अगले 45 क्वेश्चन हम करेंगे कल दूसरी वीडियो में। तो क्वेश्चन 45 है, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आर कैटलाइज्ड। तो ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोलेज, ऑप्शन बी ऑक्सी डोरेड्यूक्टेज, ऑप्शन सी आइसोमर्स, ऑप्शन डी लाइगेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रोलेज। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अगली वीडियो में करेंगे दूसरे 45 क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन ठीक है हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें। जो ठीक ना हो क्वेश्चन आंसर कोई गलत हो तो उसको कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे कल दूसरी वीडियो में।